उत्तरायणी मेले में दिखी उत्तराखंड की संस्कृति। खबर बरेली से। बरेली क्लब मैदान में मंगलवार को 30वें उत्तरायणी मेले का भव्य शुभारंभ हो गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रस्तावित दौरा अंतिम समय में स्थगित हो गया, जिसके बाद महामंडेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद महाराज और पार्थ गौतम ने मौके पर फीता काटा और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने वर्चुअल संबोधन कर मेले का उद्घाटन किया। अपने वर्चुअल संबोधन के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने पूरे उत्तराखंड में धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद से पूरी तरह मुक्त करवाने का निर्णय लिया है और हाल ही में उन्होंने बड़ी तादाद में उत्तराखंड में लैंड जिहादियों के कब्जे से पहाड़ों की ज़मीनों को कब्जा मुक्त कराया है। उत्तरायणी जनगणना समिति के अध्यक्ष अमित पंत ने बताया कि मुख्यमंत्री ने न पहुंचने पर कारण औपचारिक उद्घाटन महामंडलेश्वर स्वामी ने किया है। ये मेला 13, 14, 15 जनवरी को तक आयोजित रहेगा। उद्घाटन से पूर्व सुबह कोतवाली से उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकारों की रंग यात्रा निकाली गई। सप्तम काल रात्रि थी महागौरी साष्टकम। मां सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए और दीप प्रज्वलन के साथ विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ। बिल्कुल। और देखिए, हम बहुत सीधे साधे प्यारे से हिंदुस्तानी और पहाड़ी लोग हैं और हमारा कोई भी शिवकारी का आगम तो कहते हैं देना है रया, चाहे वो हमारे खोले की गणेशा हो या फिर हमारी देवी मैया हो भगवती और सरस्वती, जो कि ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, उनके आगे नमन करने के साथ ही वेद वचनों को इन सभी विद्यार्थियों द्वारा सुनेंगे। आपको लगेगा आहा, क्या यही तो है हमारे। समय में से इन्होंने हमारे लिए, हमारे मेले में पधारने के लिए जो समय निकाला है, कि पूरी समिति आपका दिल से। तो यहाँ पर समिति के द्वारा पूज्यपाद स्वामी जी का एक सम्मान भी यहाँ पर होना है, क्योंकि लगभग आपके द्वारा हजारों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उत्तराखंड में दी जा रही है। वहाँ के रचनाकारों को, वहाँ के लोग और कहीं न कहीं धार्मिक अनुष्ठानों में जिसे बनाया जाता है, यहाँ पर भेंट स्वरूप पूज्यपाद स्वामी जी को, स्वामी जी के द्वारा और पार्थ गौतम जी हैं, विनोद पागरानी जी हमारे अतिथिगणों के द्वारा और बेटी जी को दिया जा रहा है। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपके द्वारा किए गए कार्य को अपना सहयोग प्रदान करते रहें, अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें। और साथ में यहाँ पर मेरा निवेदन है, हमारे गिरीश चंद्र पांडे जी सम्मान लेते हुए साधन के लिए यहाँ पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। प्रतिभात परंपरा उत्तरायणी मेला उत्तरायणी जन कल्याण समिति के द्वारा यहाँ पर डाली गई है, जिसमें प्रतिभा। देखिए, 30वां उत्तरायणी मेला है। हर साल मकर संक्रांति पे ये मेला लगता है। जितनी हमारी पर्वतीय संस्कृति है, उसका जुड़ाव यहाँ के पर्वतीय समाज का, यहाँ के लोकल वासियों का आपस में जोड़ता है और हमें अपनी संस्कृति पे गौरव करने का एक मौका देता, अवसर देता है। मैं पूरी आयोजन समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ इतना सुंदर मेला लगाने का। मैं हर साल इस मेले में आता हूँ और मेरा सौभाग्य है कि ये पर्वतीय समाज से बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ और ऐसा मेला, अद्भुत मेला हर साल जो लगता है, इस बार पिछले साल की तरह इस बार भी माननीय धामी जी को यहाँ आना था। उनकी फ्लाइट को कोई इशू हुआ है, कोहरे की वजह से, इस वजह से वो नहीं आ पाए। उनका वर्चुअल भी यहाँ होगा आज, लेकिन पूरे ही आयोजन समिति को इतना अच्छा मेला लगाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। कार्यकारिणी के सदस्यों के अलावा हो पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उत्तरायणी मेले का आयोजन बरेली में हर साल ही बहुत ही भव्य होता है और आज पहली बार ही मैं इतने समय के लिए यहाँ आया हूँ। मैं सुबह से यहीं पर हूँ
और वाकई उत्तराखंड के लोगों से इतना अपनापन महसूस होता है। जिस तरीके से वो लोग मिलते हैं, स्वागत करते हैं, एक अलग खुशी उनके चेहरों पर दिखती है। तो यही देखते हुए मैंने यहाँ के आयोजकों से भी कहा है कि हर साल जो भी सहयोग हम लोगों का हो सके वो हमसे अवश्य कराएं, क्योंकि उत्तराखंड से एक अपनापन ही है और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और खासतौर पर बरेली ज्यादा दूर नहीं है, बराबर में ही है। इसलिए बहुत अपनापन लग रहा है और आयोजकों को पूरे तरह से हमने आश्वस्त कराया है कि हम लोगों का सहयोग उनके लिए पूरे टाइम रहेगा। युवाओं का साथ इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम लोग लगातार युवाओं के लिए आवाज उठा रहे हैं। युवाओं को कोई भी काम होता है वो मेरे पास आते हैं तो उनको पता है कि ये काम ये करेंगे ही, और युवाओं का लगातार बहुत साथ मिल रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं और साथ ही जो बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, उनसे जो सीख मिली है मैं उसी पर चल रहा हूं। इसी वजह से युवाओं का साथ भी आज मुझे मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। ऐसा ही महनीय कार्य अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पिवा ये स्मृत पुंडरीकाक्षं शुभायांतरः शुचि। आज ये बहुत ही उत्सव का दिवस है, माघ मेला। आज 13 तारीख है और कल मकर संक्रांति का दिवस आ रहा है। ये जब मकर संक्रांति के अवसर पर जहाँ हर एक व्यक्ति के बीच में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। इस आयोजन पर पहाड़ के लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने आज यहाँ पर इतना बड़ा मेला, इस उत्सव को मना रहे हैं, तो मैं उन सबको साधुवाद देता हूँ। ये पूरा मिनी उत्तराखंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तराखंड केवल बरेली में ही नहीं है, जो हमारी देवभूमि की संस्कृति है वो पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है। उसका एक अंग यह भी है। मैं यहाँ के आयोजकों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपको दिया गया सम्मान हो, चाहे महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा आपसे मुलाकात हो, योगी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, देखिए आप हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं और स्वतंत्र भारत में अगर हम गुलामी में होते तो क्या ये शोभा यात्रा निकाल पाते? क्या हम ये स्वतंत्र होते? इससे बड़ा मैसेज क्या होगा? सारे लोग इस बसंत पंचमी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और फलवित और फुलवित होकर के इसको मना रहे। इसका अच्छा संदेश पूरे भारतवर्ष में जाएगा। हिमालय का एक लाल आया है, तो देखिए सारे हिंदू ही थे। इस देश का नाम सनातन है। ये इस देश का कभी जन्म नहीं हुआ है। पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जो सनातन देश भारत, उसका जन्म नहीं होता है। बाकी देश जन्मे हुए हैं, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। और आप देख रहे हैं पाकिस्तान का जन्म हुआ था, मर रहा है। बांग्लादेश का जन्म हुआ था, मर रहा है। अमेरिका के हाल देख लो, ट्रंप के हाल देख लो। तो इसलिए सनातन की जय। बांग्लादेश में लगातार हत्याएं हो रही हैं। बहुत कुछ है आदरणीय अमित कुमार पंत जी, हम आपका देखो ये विषय तो हमारा नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि जिस देश का जन्म होगा, जो बच्चा पैदा होगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। और इन सबको भारत में आना पड़ेगा, तभी तो हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है ना। वो लोग थोड़ी करते हैं, हम ही तो है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। आइए ना हमारे साथ मिलिए और विश्व विजेता हमारे देश को बनाए। विश्व गुरु बनेगा भारत। वो कर रहे हैं उनकी ऊर्जा।